क्योंकि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो आप में से अगर आप सारे लोग मेरी टीम से हैं और मुझे आगे बढ़ना है, मुझे भी डायमंड जाना है, तो जो आदमी कंप्लेनिंग नेचर का है तो उसी के साथ मैं काम करूंगा तो आगे बढ़ूंगा, या जो आदमी ड्रीमर है और हमेशा आगे बढ़ना चाहता है और कार्डिनल रूल्स को फॉलो करता है, कोर को फॉलो करता है, उसके साथ काम करूंगा तो आगे बढ़ूंगा। बता सिंपल सी बात है। उस व्यक्ति के साथ जो इंप्लीमेंट करता है, उस व्यक्ति के साथ जो कोर स्टेप्स को फॉलो करता है, उस व्यक्ति के साथ जो कार्डिनल्स को मानता है, हेलो, जिसका अकाउंट, जिसकी इमेज मेरी नजर में अच्छी है और जिसकी अच्छी नहीं है, उसका अकाउंट अगर उसने खराब कर रखा है तो उसका तो फोन भी आ जाएगा, मैं सोचूंगा यार सर दर्द करेगा, साइलेंट कर दो। ये सुनो, तो नुकसान किसका होगा? उसका जिसने कंप्लेनिंग नेचर बनाया। इसका ये मतलब नहीं है अब आप सोच रहे होगे कि सर फिर कंप्लेन किसको करें, अपलाइन को कंप्लेन नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? तो उसका तरीका है, हमेशा मिलते ही सिर्फ कंप्लेनिंग नेचर मत बनाओ। बस साहब ने इसका तरीका बताया हमें कि जी पहले वही कुछ अच्छी बातें बताओ, कुछ पॉजिटिव चर्चा की, अपना इनको कुछ सर बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अरे सर क्या सेमिनार, मान लेते हैं यही की कंप्लेन करने आए, अरे सर क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, क्या सेमिनार था सर, ऑर्गेनाइजर ने कमाल कर दिया, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें थी, हेलो, इतनी बढ़िया सीट थी, अच्छा एसी लगा रखा, इतनी बढ़िया व्यवस्था थी, पीसफुल था, बहुत पॉजिटिव करो। तो कहते सर लोग दूर दूर से आए थे, थोड़ी सी चाय नहीं थी इसकी एग्जाम्पल। तो सर इतना बढ़िया तरीका है, तो मैं कहता हूँ जो करते हैं अपने बच्चों से प्यार नहीं कर सकते आप सीखते। ओके, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप इनको ये कोर्स करना है और इस कोर्स में 5 साल काम करने के बाद लाखों रुपए महीना इनकम तक पहुंचना है, तो आपको ये नेवर, टीम उसकी मानती हो, और टीम किसकी मानेगी? जो कुछ कर रहा हो, एक्टिव होगा तो टीम मानेगी। जैसे ग्रोइंग, ग्रोइंग का मतलब सिर्फ बिजनेस में और लेवल में ग्रोइंग ना, सीखने में भी ग्रोइंग है। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आके सीखता है, डायरी लिखता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, हेलो, वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, वो अपना बिजनेस भी बढ़ा रहा है, अपना लेवल बढ़ा रहा है। वो इम्प्रूवमेंट किसी भी चीज में हो सकता है, उसकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उसकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और उसकी पिन लेवल में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये सुनो, दैट मीन्स वो ग्रो कर रहा है। तो ऐसा अपलाइन जो एक्टिव हो, इफेक्टिव हो और ग्रोइंग हो, ऐसे अपलाइन से बिना पूछे आप ऐसा कोई काम ना करें जो नया हो। फेवरेट टॉपिक है कार्डिनल रूल। कार्डिनल रूल को नेवर डू भी बोला जाता है, यानी कि वो काम जो नहीं करने। अभी तक मैंने इस ट्रेनिंग के आधे पार्ट में आपको वो बताया है जो करने है, इसको कोर्स के रूप में करना। अब मैं वो बताना चाहता हूं जो आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं, अगर उनको हमने इंप्लीमेंट कर दिया, अगर वैसा हमने कर दिया, वो गलतियां कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरे को 23 साल हो गए सर आरसी में। 23 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था, मैंने आपको बताया था कि सिंपल सी चीज सोच के ज्वाइन किया था कि नुकसान कुछ नहीं होता। धीरे धीरे मीटिंग्स में बैठने लगा, वीकली मीटिंग में मैं बैठता था, सप्ताह में एक दिन, संडे वाले दिन चीन में एक 10 बाई 12 के कमरे में एक मीटिंग होती थी संडे वाले दिन, और संडे में मैं फ्री रहता था क्योंकि ना मेरी कराटे की क्लास होती थी ना कंप्यूटर की क्लास होती थी। उस समय मैं काम करता था दिन में और लोगों को तैयार करके और कुछ लोगों को शाम को मीटिंग में बिठाता था। ये मेरा स्टार्टिंग में जब मैंने वेरी फर्स्ट आरसीएम शुरू किया तो यही काम था और कुछ नहीं था, बस उस मीटिंग में रेगुलर आने लग गया, यानी कि हर रोज काम भी करता था, बात करता था, सप्ताह में एक मीटिंग भी होने लगी, फिर सेमिनार भी होने लगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत चीजों पे होते हैं सर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे हो सकता है, रिलेशनशिप पे हो सकता है, काउंसलिंग पे हो सकता है, लेग सेटिंग पे हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट पे हो सकता है, हेलो, समझ रहे, हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस, आउट ऑफ टाउन ग्रुप कैसे बढ़ाए, इसके ऊपर हो सकता है। बहुत से टॉपिक्स हैं और बहुत से लीडर्स ये टॉपिक लेते हैं, बढ़िया बढ़िया स्लाइड दिखा के, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दिखा के, बढ़िया बढ़िया स्टोरी सुना के, बढ़िया बढ़िया पिक्चर दिखा के कर लेते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है सर, उन ट्रेनिंगों पे सॉरी टू से अदरवाइज मत लेना। मैं मतलब कोई ये नहीं करा कि ऐसी ट्रेनिंग नहीं लेनी चाहिए, पर मेरा अनुभव है, अगर मेरे को आप कामयाब मानते हैं तो मेरा अनुभव यह है कि रूल 786 से ज्यादा कोई ट्रेनिंग नहीं है। 21 स्टेप्स
786 क्या है? 7 कार्डिनल रूल्स, 8 कोर स्टेप्स और 6 बेसिक्स। इस दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको अपने सिस्टम में कामयाब होना है तो कितने ही कोर्स कर लो, दुनिया भर के कोर्स हैं आजकल, सोशल साइट भरी हुई है, बहुत से लोग उनमें टाइम खराब करते हैं। बड़े बड़े कोर्स 5-5, 2-2 लाख में, 50-50 हज़ार में, 5-5 हज़ार में बेचे जाते हैं। ये सब लोग देखते होंगे, अपने खूब ट्रेनर हुए हैं, उन सब लोगों को सारी ट्रेनिंग एक तरफ सर, और ये 786 कोर, बेसिक कोर एंड कार्डिनल ये एक तरफ, 21 स्टेप्स हैं। जब मैं जॉन्डिस से बाहर आया, जब मेरी वाइफ ने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोल दिया कि बेटा चिंता मत कर, आज के बाद मैं तेरे साथ हूँ, मुझे पता है कि ये बिजनेस ही मेरे सपने पूरे कर सकता है। हेलो, उसके बाद मैंने इस तरीके से काम किया, मैं 1.5 महीना तक घर से बाहर रहता था। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा, जितना बढ़िया पढ़ाई करोगे उतना अच्छा कोर्स में नंबर आएंगे, उतनी अच्छी डिग्री मिलेगी। यस सुनो, उतने बढ़िया। तो ये कोर्स मैंने बढ़ा दिया, इसमें टाइम बढ़ा दिया। 1-1 महीना, 1.5 महीना घर से बाहर रहता था। उस समय में मेरा एक डायलॉग था कि घर की मोटी रोटी देखिए, समृद्धि नहीं देखिए। घर पे पड़े रहोगे और काम करते। घर का मतलब है अगर आप इंदौर में हैं और आपकी लिस्ट इंदौर में है और आप इंदौर में ही काम करते रहते हो और इंदौर के बाहर नहीं निकलते, तो इसका मतलब आप घर में ही काम कर रहे हो। आपको हर रोज आपको बीवी का खाना, मम्मी का खाना, बहन का खाना याद आता है। हेलो, ये सुनो, आपको हर रोज शाम को घर पे पहुंचना है, उसके बगैर आपका दिल नहीं लगता। हेलो, तो इसका मतलब घर की माटी रोटी देती है, समृद्धि नहीं देती, तो आपको समृद्धि नहीं मिलेगी। कोर्स बढ़िया नहीं कर रहे हैं आप। हेलो, साथी थे, उनके साथ प्लान दिखाता था, उनके साथ उनकी लिस्ट बनवाता था, जो आपको कुकुरा जी ने पिछली बार बताया था। हेलो, पिछले पार्ट में तो लिस्ट बनवाता था, उस लिस्ट पे काम करता था और 2 दिन तक तैयारी करके ही प्रमोशन करता था कि जी संतोष सभागार में मुकेश कोठारी सर आ रहे हैं, उसकी मीटिंग में चलना। हेलो, और फिर 2 दिन के बाद में 2, 5, 10, 20 लोगों को, जितने भी मेरी कैपेसिटी होती थी, कहीं 2 आते थे, कहीं 5 आते थे, मैं उसमें बैठ जाता था। और उसके बाद 2 दिन तक उन लोगों के साथ जो आए थे उनके साथ फिर लिस्ट बनवा के उनके साथ काम करता था। और ये बहुत जरूरी है सर, याद रखें। मैंने बोला था ना, सिर्फ ट्रेनिंग में महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ जानकारियां महत्वपूर्ण नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन महत्वपूर्ण है। और जानकारी के लिए तैयार होना पड़ता है। मेरी वाइफ, मेरे माता पिता तैयार नहीं थे और ना ही वो मीटिंग में बैठते थे। मैं बैठता था, इसलिए मुझे पता था। तो वो नहीं बैठते थे, इसलिए उनको नहीं पता था। उनको लगता था जो कोर्स करने में इतना पैसा लगाया है, इतना समय लगाया है, उस काम को छोड़ के आरसीएम में लगा हुआ। लेकिन जब मुझे जॉन्डिस हुआ, ऊपर वाले ने एक परीक्षा ली मेरी, जो कराटे में सिखाता था, जिस कराटे सीखने के लिए मेरे पता नहीं कितने लोगों के दांत तोड़े, कितने मैंने खुद भी तोड़वा लिए, दोनों नकली है मेरे आगे, बहुत फाइट में हुआ था। और कोई अलग चीजों में मेरी टीम के सपने सारे पूरे हो गए, सपने पूरे हुए। और मैं अलग सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं अपने नाम से अपने परिवार की पहचान बना सकती हैं। पहचान की भी बात। अब ये कोई अलग चीज जो मैम, यस यस, लव एंड रिस्पेक्ट। और कोई यस यस, नए भारत का निर्माण। ऑलमोस्ट सारी चीजें लगभग आ गई, पर मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने इसलिए किया, और जो लोग सुन रहे हैं, आप देखिए सब कुछ इस सिस्टम से संभव है। चलिए, कैसे होगा अगला क्वेश्चन? हेलो, तो बताइए कैसे होगा, अपने अनुभव के आधार पर बताओ, फिर मैं बताता हूँ कैसे होगा। रेज योर हैंड। क्या करना पड़ेगा? टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। जी सर, सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। ये सर है ना, ये सारा का सारी चीजें मिलती हैं आपको पावर ऑफ नेटवर्क। ये ध्यान रखिए, ये टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, पैसिव इनकम, सपने पूरे होना, जान पहचान, मरने के बाद भी जीवित रहना, ये सारी की सारी चीजों का निचोड़ और पीछे का जो बैकबोन है वो है नेटवर्क, पावर ऑफ नेटवर्क। वो सेलिंग नहीं, वो सिर्फ प्रोडक्ट यूज नहीं है, वो तो आप किसी भी कंपनी में कर सकते हो। सेलिंग भी आप किसी भी कंपनी में कर सकते हो। पिकअप सेंटर भी नहीं है, वो भी कभी भी किसी का भी दुकान खोल सकते हो। ये सुनो, इसके पीछे का, इन सारी चीजों के पीछे का राज जो है, वो राज है पावर ऑफ नेटवर्क। बूंद बूंद से गागर बनता है, सुना होगा आपने? तो 5 साल में कितना होता है?
9,000 अगर 150 के हिसाब से देखा जाए, नो होता है ना 150 के हिसाब से। और अगर एक महीने में अगर आप 5 प्रोग्राम अटेंड करते हो, जो कि आप में से शायद कोई नहीं करता है ना, तो होता है 45,000। लेकिन मैं मैक्सिमम नहीं मान रहा हूँ। 45,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 और प्लस कितना था, 7,500 कितना होगा, 72,500 टोटल मिला के। ऑल क्या बोलते हैं उसको, राउंड फिगर में 1 लाख लगा लो, जो कि खर्च नहीं होगा। फुल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आप 3 महीने में एक की बजाय 2 भी कर सकते हो। सेमिनार 5 की बजाय अगर आप 6-7 भी कर लो तब भी जाके 1 लाख नहीं होगा। और भीलवाड़ा की विजिट और इसमें रिकॉग्निशन फंक्शन और टोटल खर्चा आ गया आपका 1 लाख का। कोई कोर्स है हिंदुस्तान में जो 1 लाख रुपए में कोर्स होता है और कम से कम 10,000 की इनकम की गारंटी देता है? यहाँ मात्र 1 लाख का मैक्सिमम खर्च मान के चलो। इसीलिए टिकट को देख के कभी भी पीछे बैकफुट करना चाहिए। हेलो, तैयार है? हिंदुस्तान में इससे दूंगा इसको, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बने थोड़ा सा। कम से कम एक प्रोग्राम मैक्सिमम आप कितने भी इस्तेमाल, कितने भी अटेंड करो, लेकिन कम से कम एक भी अगर आपने प्रोग्राम नहीं अटेंड किया तो फिर इसका मतलब आपकी सफलता दूर चली जाएगी। समझ में आ रहा है? सुरेंद्र वसी ने जो बोला था ना 5 या 45 साल, कोर्स तो 5 साल का ही, लेकिन जिन लोग वर्किंग कोई फीस नहीं है। दूसरी, सप्ताह में कम से कम एक बार बोर्ड, ऐसी मीटिंग में आपको शाम बैठना है जिसमें बोर्ड इस्तेमाल होता है। लिख लो ये बात। हेलो, सप्ताह में कम से कम एक ऐसी मीटिंग में आपको जरूर बैठना है, या वो मीटिंग जरूर अटेंड करनी है, या वो मीटिंग जरूर लेनी है जिसमें बोर्ड इस्तेमाल होता है। अगले 5 साल कोर्स बता रहा हूं क्या है, याद रहेगा? यानी कि 7 दिन होने से पहले पहले आपको इस बोर्ड देवता के दर्शन करने हैं। समझ रहे? अगर आपके सीनियर क्लाइंट, ध्यान से सुने अभी, क्योंकि आज मतलब ट्रेनिंग पार्ट है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस चीज को। और याद रखें एक चीज, और मेरा बहुत पेट लाइन है ये, सिर्फ जानकारियां और सिर्फ ट्रेनिंग महत्वपूर्ण कतई नहीं होती। सिर्फ जानकारियां और सिर्फ ट्रेनिंग महत्वपूर्ण नहीं होती। आप डायरियां भर लो, सिर्फ ये महत्वपूर्ण नहीं है। कामयाबी के लिए उन ट्रेनिंगों को, उन जानकारियों को एग्जीक्यूट करना और इंप्लीमेंट करना बहुत वो थोड़ा सा नरम तरीके से बोलते हैं, मैं थोड़ा सा अग्रेसिव तरीके से बोल देता हूँ। तरीका थोड़ा सा अलग है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि ये आरसीएम जो है ना 5 साल चाहिए, इसको बिल्कुल चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर इसमें आप नहीं दोगे तो आप किसी काम में तो दे ही रहे हो, और जिस काम में भी आप टाइम दे रहे हो 45 साल के बाद आप कुछ नहीं पाओगे। पीछे मुड़ के देखोगे 45 साल में मैंने क्या किया, तो पता चलेगा अपने ही कदमों के नीचे अपने ही सपनों को कुचला है। ये सुनो, दैट इज द रियलिटी। और 45 साल के बाद उस समय आप 65-70 के हो चुके होंगे, क्योंकि 25 साल के बाद तो काम करना शुरू करते हो, तो 45 साल तक लगभग काम करते हो। कितने हो गए? 70 हो गए थे लगभग, 65-70 साल। उसके बाद अगर आप कुछ एंजॉय भी करना चाहते हो तो नहीं जाता है। चलो, चपरासी का वैसे कोई कोर्स होता नहीं, मैं सिर्फ बोलने के लिए बता रहा हूँ। आपको किसी को एडवोकेट बनना है तो LLB करना है, जैसे सुन लो, MBBS करना है, अगर किसी को डॉक्टर बनना है, चार्टेड बनना है तो उसको CA करना है, अगर उसको इंजीनियर बनना है तो उसको IT में जाना है। ये सुनो, कोई भी कोर्स है उसमें कितना खर्चा लगता है? मिनिमम सबसे सस्ता है। अगर चपरासी का भी कोर्स करना पड़ेगा तो लाखों रुपए लगेगा। ये सुनो, लगेगा नहीं लगेगा? उदाहरण है। यानी कि अगर आप एक नॉर्मल एजुकेशन भी लेते हो ना तो भी आपका लाखों रुपए का खर्चा आता है। आता कि नहीं आता? उसके बाद कोई गारंटी है कि आपको 1500 रुपए की भी नौकरी मिल जाएगी? नो, कोई गारंटी नहीं है। 15,000 की या 5 लाख की कोई गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी। अभी मैं कल जहाँ पिकअप सेंटर पे ओपनिंग, आपको छूट, ये कितने का पड़ेगा? 26 रुपए का आपको मिलेगा। उसके बाद अगला फायदा क्या बताएगा? 2 से लेके 45% आपके अकाउंट में वापस। हेलो, कुछ भी आए वो चाहे, अगर आप मिनिमम 2% में भी हो तो कुछ पैसे तो आएगा। हेलो, उससे अगला फायदा क्या बताएगा?
हर 6 महीने में 1 महीने का फ्री मिलेगा, वो अलग से। हेलो, चलिए। तो ऐसे ही बहुत से प्रोडक्ट्स पे आप जब रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट तो फ्री बराबर है, मार्केट का कोई प्रोडक्ट रेट में और क्वालिटी में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। क्लियर? और नेक्स्ट छठा फायदा है कि आपको एक ऐसे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आपको पैसिव इनकम मिलेगी और आपकी क्लास बदल सकती है। अगर ऐसा मौका हो तो हमें उसको ग्रैब करना चाहिए। तैयार है? और ऐसा मौका अगर आपके सामने है और वो काम करने से अगर आपकी जिंदगी बदलती हो तो हमें उसके लिए सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। तैयार हैं? आर यू रेडी? एक चीज जो आते ही इन्होंने मेरे को बताया था तो छेड़ दिया, तो मैंने सोचा वहां बैठे बैठे कि एक बार छोटा सा ये टॉपिक जरूर ले लूं ताकि आगे कभी आप पीछे ना हो। हार्ट के अंदर कोई भी, अब रेट का वैसे मैं बता दूं, सच में मुझे याद नहीं रहता, लेकिन कल क्योंकि पिकअप सेंटर की ओपनिंग थी तो एक साथी ने बड़ा डेमो किया था, मार्केट में एक फेयर एंड लवली लेके आए और इसका लिया, तो ये उससे लगभग मतलब 50% कम रेट में है और उससे ज्यादा अच्छी है। और ये नहीं है कि ये कम रेट में, इसका आपको वो भी मिलता है, क्या बोलते हैं, 10 से लेके 30% छूट। एग्जाम्पल के तौर पे जो मुझे याद है वो बताता हूँ। जैसे नमक है, मार्केट में ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक किस रेट में मिलता है? 28 से लेके 35-40 रुपए के रेट में मिलता है, अलग अलग ब्रांड की कंपनियों में। तो ट्रिपल रिफाइंड, मैं डबल रिफाइंड की बात कर रहा हूँ। आरसीएम का अगर मिनिमम 28, मिनिमम भी माने 28 वाला, तो आरसीएम का है सिर्फ 22 रुपए का। हेलो, वो भी ट्रिपल रिफाइंड, यानी कि औरों से सस्ता है। बात ये नहीं कि ये सिर्फ सस्ता है, बात अगली है कि इसका 10 से लेके 30% आपको छूट भी मिलेगी। आपको कितने का पड़ेगा? सिर्फ 17 रुपए का। हेलो, तो ये 10 से लेके 30% तक आपको छूट मिलती है। चौथा फायदा, 2 से लेके 45% आपके अकाउंट में वापस आता है। हेलो, पांचवा फायदा, हर 6 महीने के बाद 1 महीने का राशन फ्री मिलता है। हेलो, अब बताइए, इतने फायदे अगर किसी को ढंग से आपने बता दिए कॉन्फिडेंस से, वो आरसीएम को करेगा कि नहीं करेगा? हेलो, करना चाहिए ना, पर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। भाई ओरिजिनल प्रोडक्ट परिवार में सब लोग अस्वस्थ हो, हेलो, या हमारे घर में ऐसे प्रोडक्ट्स आए जिसकी वजह से हमारे परिवार में स्वस्थ ना बन पाए। हेलो, कोई नहीं, हर व्यक्ति स्वास्थ्य चाहता है। आज इनका पहला उद्देश्य स्वास्थ्य है, यहाँ हर प्रोडक्ट को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। हेलो, आपको देखा होगा टीसीजी का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था पीछे, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि अगर हमें धंधा ही करना हो तो हम भी 10 तरह के तेल बेच सकते हैं। आरसीएम में अगर देसी घी आ जाए तो बताइए क्या आपका टर्नओवर ना बढ़ेगा? मैक्सिमम लोग इस्तेमाल करते ही होंगे। आज भी मेरी टीम में मतलब जो आरसीएम में हैं उनकी बात करो, वो भी लगभग 80-90% लोग हेल्थ कार्ड के साथ साथ देसी घी भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ कल्चर में आया हुआ तो आरसीएम दे सकता है ना, देगा तो टर्नओवर बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि आरसीएम जानता है कि देसी घी आज के लाइफस्टाइल पे शूट करता ही नहीं, वो आपको बीमारियां देगा। अगर धंधा ही करना हो तो देसी घी ले आए ना, क्या प्रॉब्लम है? तो हमारा पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है, जिस पे आप कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं। हम सरसों का तेल भी लेके आ सकते हैं, मोर भी लेके आ सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि दुनिया का सबसे अच्छा खाने का तेल तो हमारे पास। हेलो, दुकानदार से अगर कोई सामान लेके आए, दुकानदार को अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, उसकी मजबूरी। तो अधिकतम मुनाफा तो पिकअप सेंटर वाला भी कमाना चाहता है, तो वो भी डुप्लीकेट बेच सकता है, लेकिन वो बेचेगा कैसे? क्योंकि हर एसोसिएट बायर को उसके साथ में चिपका हुआ पीवी चाहिए। हेलो, यस और नो? और डुप्लीकेट प्रोडक्ट पे पीवी नहीं आ सकती। यस, तो एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं। यस, तो ये कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए। मेरा मैं छुट्टी पहली खूबी क्या है कि आरसीएम में आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं। फायदा, सॉरी नॉट खूबी, खूबी नहीं फायदा। खूबी तो ये है कि बिना पैसे लगाए होता है। हेलो, यस, रिस्क नहीं है आरसीएम में, कोई रिस्क नहीं है। पार्ट टाइम आप कर सकते हो, पार्ट टाइम करते करते इनकम ले सकते हो, खूबियां। पर पहला फायदा क्या है आरसीएम में जुड़ने? ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो ये चाहता हो कि मेरे घर में डुप्लीकेट प्रोडक्ट है? अभी सर ने बताया 150 करोड़ है, 150 करोड़ में से कोई तो होगा जो चाहता हो कि मेरे घर में डुप्लीकेट प्रोडक्ट है।
नो एनीवन ना, कोई नहीं, ना ही आप में से कोई है और ना ही आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो। इसका मतलब हर व्यक्ति को आरसीएम चाहिए। यस, एंड दैट इज सफिशिएंट रीजन टू डू आरसीएम। ये पहला रीजन ही काफी। लेकिन फिर दोबारा उसी चीज पे आता हूँ, मैंने आपको कहा था कि भी हर व्यक्ति यही सोचेगा कि यार हर व्यक्ति अपने माल को अच्छा बताता है, तो आपके यहाँ तो उसके 3 कारण है। पहला कारण क्या? हाँ, बीच के लोगों की छुट्टी कर देते हैं, यानी कि गवालों को हटा देते हैं, है ना। तो गाय से डायरेक्ट दूध आएगा तो ओरिजिनल आएगा, बीच में अगर गवाले है तो बीच में झोल हो सकता है। क्लियर? दूसरा रीजन ओरिजिनल का सबूत क्या है? ट्रांसपेरेंसी। आरसीएम में जो ट्रांसपेरेंसी है वो आज तक आपने डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में क्या, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या आपने देखी नहीं। आरसीएम के हर प्रोडक्ट को आप खुद बनता हुआ देख सकते हो। जैसे लो आरसीएम ने प्लांट लिए, किसी को भी बता सकते हो, प्लांट के सामने लिखा होता है आप मालिक हो। कितने लोगों ने देखा ये देखो, इतने 100 लोगों ने देखा, मुझे कोई सबूत दिखाने की जरूरत है, ऑलरेडी आपके बीच में वहां लिखा है कि आप मालिक हो। जब आप आरसीएम वर्ल्ड में जाते हो आप अपने प्रोडक्ट को खुद बनता हुआ देख सकते हो, उसका रॉ मटेरियल कैसा इस्तेमाल होता है वो देख सकते हो, वहां लैब है, आप जांच देख सकते हो। हेलो, इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आज तक आपके पापा जी ने, दादाजी ने, परदादा जी ने, आपके पूरे खानदान ने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, बचपन से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसी प्रोडक्ट को आप देख सकते हो, कहीं कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। मेरे घर के ठीक सामने पार्ले जी की फैक्ट्री है, उसमें मैं एक बार बिस्किट बनाने की देखने के लिए गया। वो बोले जी इजाजत से आपको दिखाना तो सकते हैं। मैं बोला कि मैं तो मटेरियल देखना चाहता हूँ। सॉरी सर, नॉट अलाउड। तो ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा कारण है। और मैं आपको बता दूं, भीलवाड़ा के अंदर हमारा 25.5 लाख स्क्वायर फीट लगभग में आरसीएम वर्ल्ड है, जानते हैं आप सब, जहाँ पे हर रोज पूरे हिंदुस्तान से कोई ना कोई टीम वहां पे आती रहती है और 1 साल से पहले नंबर की पड़ता टीम का। वैसे तो आप फ्री हो, कल भी चले जाओगे आपको इंटरव्यू मिल जाएगी, लेकिन अगर वहां जाओगे तो कोई ना कोई टीम वहां ही मिलेगी। हेलो, तो उसमें आप थोड़े से क्या बोलोगे, मतलब थोड़े से अनईजी महसूस करोगे, क्योंकि कोई पार्टिकुलर टीम और वहां आई होगी तो उनके सीनियर होंगे, तो आप अकेलापन महसूस करोगे। इसलिए कोशिश ये करो कि जब आपकी टीम के लीडर्स कोई टाइम ले तभी आप जाए। हेलो, अदरवाइज यू आर फ्री, कंपनी की ओर से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे मैंने भी टाइम लिया, किसी से न इंदौर 23 जून को संतोष सभागृह नियर रानी सती गेट सुबह 10:30-11 बजे के आसपास मैं आपके बीच में रहूंगा एक शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और वो शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आपको राज बताने वाला हूं, वो कामयाबी के जिनको अपना के मैंने टॉप किया। आप सब लोगों को भी वो चीज़ें अपनानी चाहिए और उन सब लोगों से पर्दा हटाने के लिए मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। 23 जून इंदौर संतोष सभागृह रानी सती गेट के पास। इस समय मैं हूं झांसी में, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। ये शानदार नज़ारों का आनंद मैं ले रहा हूं। और झांसी में आज एक वंडर वर्ल्ड की ओपनिंग है और मैं निकल चुका हूं। आप भी बड़ी तैयारी कीजिए, क्योंकि बड़ी तैयारी ही बड़े रिजल्ट लेके आती है। कहा जाता है कि जब ट्रेनिंगों से आतंकवादी और आतंकवादी तैयार किए जाते हैं तो कामयाब इंसान भी तैयार किए जाते हैं। सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखते रहोगे तो जीतते रहोगे। इंदौर, गुड मॉर्निंग, इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया सुबह सुबह आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। मैं आरसीएम का स्टार सफायर टॉप अचीवर ऑफ आरसीएम पार्ट 2 मैं आ रहा हूँ आप सब लोगों से मिलने के लिए 23 जून को इंदौर में एक शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ। संतोष सभागृह नियर रानी सती गेट पे ये प्रोग्राम रहेगा 11 बजे। और मैं एक शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम अपनी सफलता के राज बताने के लिए आपको आ रहा हूँ। किस तरीके से मैंने टॉप किया, किन चीज़ों को फॉलो करके आप सफल हो सकते हैं। और आपने सुना होगा, ट्रेनिंगों से आत्मघाती और आतंकवादी तक तैयार किए जा सकते हैं तो कामयाब इंसान भी तैयार किए जा सकते हैं। मैं निकल चुका हूँ, आज मैं ऑन द वे हूँ। इस समय मैं झांसी में हूँ, एक वंडर वर्ल्ड की ओपनिंग है और उसके बाद कल आप सब लोगों के साथ मिलूंगा मैं इंदौर में संतोष सभागृह। बड़ी तैयारी कीजिए, बड़ी तैयारी ही बड़े रिजल्ट लेके आती है। और ध्यान रखें, ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे। अपनी पूरी टीम के साथ आइए और पूरी टीम को सिखाइए और हम
बहुत बड़ा करेंगे मिलके। इस नए भारत का निर्माण हम कर पाएंगे सीखने के बाद। तो मैं आप सब लोगों से मिलने के लिए बेताब हूं कल इंदौर में 23 जून। संतोष सभागृह। बेस्ट विशेष। थैंक यू वेरी मच।